अगला है छंद के भेद। छंद के 3 भेद होता है। पहला होगा वर्णित छंद, जो होगा वर्णों की गणना का नियम, यानी वर्णों की गणना पर आधारित होगा। और दूसरा है मात्रिक छंद, जो मात्राओं व वर्णों की गणना की क्रिया के से मुक्त होता है। तीसरा है मुक्त छंद, जो मात्राओं व वर्णों की गणना की क्रिया से मुक्त होता है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है मात्रिका छंद, इसी के बारे में हम विचार करेंगे। देखिए, ये भी 3 प्रकार का होता है। मात्रिक छंद 3 प्रकार का होता है, जो होता है सममात्रिक छंद, दूसरा होता है अर्ध मात्रिक छंद, तीसरा होता है विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद सभी चरणों में मात्रा समान होती है। देखिए, यहाँ पर जो ये शब्द लिखा है, इससे अर्थ स्पष्ट है। सममात्रिक छंद यानी समान मात्रा, तो वही लिखा है कि सभी चरणों में मात्रा समान होती है। जैसे देखिए 4 चरण होता है, पहला दूसरा तीसरा, तो यानी सभी में मात्रा 16 होगा। 16 मात्राएं, यानी अगर मात्रा बराबर हो, 16 हो, 24 हो, 26 हो, 28 हो, 31 हो, यानी मात्रा समान होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जैसे है चौपाई में अगर 16 मात्रा का है, चारों में अगर समान है, 16 मात्रा का है तो उसको चौपाई बोलेंगे, और रोला 24 मात्रा का है तो रोला बोलेंगे, और गीतिका 26 मात्रा होगा, सभी का 26 मात्रा होगा चारों चरण में, तो उसको बोलेंगे गीतिका। और चारों चरण में अगर 28 मात्राएं होगा तो उसको बोलेंगे हरि गीतिका, और 31 होगा चारों चरण में तो उसको बोलेंगे अल्लाह। उसके बाद है अर्ध सममात्रिक छंद, इसमें होगा जैसे दोहा, सोरठा और बरबय, उल्लाला। पर जो है ये है बदल गुरु, पदुम परागा, सुरुचि, सुभाष, सरसा, अनुरागा। इसमें देखिए चरण 4 है, और पहला चरण में 11 है, दूसरा में 13 है, तीसरा में 11 है, और चौथा में 13 है। तो यहाँ पर जो है देखिए इस जो आपको बताएंगे, ये चौपाई का होता है, चारों चरण में 16, रोला में 24, और गीतिका में 26 है, हरि गीतिका में 28 और अल्लाह में 31। ये ट्रिक एक है जिससे आप याद रख सकते हैं, जिसे ट्रिक है चारों ओर हरि गीतिका। तो चारों ओर हरि गीतिका, तो देखिए चारों, 4 से आ जाएगा चौपाई, और उसके बाद रो से आ जाएगा रोला, और हरि से आ जाएगा हरि गीतिका, और वो गी से हो जाएगा गीतिका। यहाँ इतना से गीतिका बन जाएगा, ठीक है। तो चौपाई का होता है 16, और रोला का होता है 24, हरि गीतिका का होता है 28, और गीतिका का होता है 26। अगला है विषम मात्रक छंद। ये जो है सम प्लस अर्ध सम है, यानी इसमें जो होता है आधा सम होता है और आधा अर्ध सम होता है। जैसे हप्पे, कुंडलिया। देखिए यहाँ पर जो है सम प्लस अर्ध सम, अर्ध सम प्लस सम। देखिए चौपाई में हो जाएगा, चौपाई सम मात्रिक छंद में 4 चरण होते हैं। चौपाई सम मात्रिक छंद में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, प्रत्येक चरण में यति होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसके एग्जाम्पल है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यानी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो इसमें देखिए आपको मात्रा गिनने आना चाहिए, बड़ी है या छोटी है, लघु और दीर्घ। जैसे यहाँ पर है देखिए छोटी से है तो एक मात्रा को इसे रिप्रेजेंट कर देंगे, और यहाँ पर है यो तो एक ही मात्रा है, तो इस तरह से इसमें 2 मात्रा हो गया, ठीक है। इसमें जो है मात्रा 16 को हो जाएगा, वही यहाँ पर मात्रा लिखा है जो 16 होगा, ये मात्रा हो गया 16। उसके बाद जय कपीस तिहु लोक उजागर, तो यहाँ पर इसमें 2 मात्रा है, इसमें आपको मिल जाएगा छोटी मात्रा है तो इसका 1 हो जाएगा, इसमें बड़ी की मात्रा है तो 2 हो जाएगा, तो इसमें भी 16 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है रोला, तो रोला में यह भी सम मात्रिका छंद है। प्रत्येक चरण में 24 मात्रा है, 11 व 13 पर यति होती है। अंतिम में 2 गुरु या 2 लघु वर्ण होते हैं। देखिए जैसे जिसकी रज में लोटा लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के सरक कर खड़े हुए हैं, इसका एग्जाम्पल है। तो इसमें देखिए गीतिका जो होगा, गीतिका में चरण 4 हो जाएगा, और मात्राएं 26 हो जाएगा, और 14 और 12 यति हो जाएगा। हरि गीतिका का बादशाह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना गया है। और उसके बाद है हरि गीतिका। हरि गीतिका में भी 4 चरण है, जिसमें 28 मात्राएं हैं, और 16 और 12 जो है आपका यति है। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं हैं। यहाँ पर देख लीजिए अल्लाह में 4 चरण है, और 31 मात्राएं हैं, जो अल्लाह में प्रत्येक चरण में 31 मात्रा होती है।
अर्ध सममात्रिका। देखिए अगला क्या है, अर्ध सममात्रिका में यहाँ पर देखिए इसमें आएगा आपका दोहा, रोला, बरवय और उल्लाला। उसके बाद देखिए दोहा, तो दोहा में अर्ध सममात्रिक छंद प्रथम व तृतीय चरणों में 13-13 मात्राएं होते हैं। प्रथम और तृतीय चरणों में 13-13 मात्रा होते हैं और द्वितीय व चतुर्थ चरणों में 11-11 मात्रा। अंतिम के दोनों वर्ण 51 गुरु लघु। जैसे देखिए यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। इसमें भी मात्राओं का गणना किया गया है। ये जो आप देख रहे हैं मात्राओं का गणना है। एक और एग्जाम्पल इधर लिखा गया है जो है वर्णऊ रघुवर विमल जराजो दायक फलचरिता, यानी इधर भी एक एग्जाम्पल इसी का था। उसके बाद है सोरठा। सोरठा दोहा छंद का ठीक उल्टा होता है। तो विषम चरण में 11-11 मात्रा है, सम चरण में 13-13 मात्रा है। देखिए 1 से 4 तक ये आपका चरण है और मात्रा देख लीजिए। विषम और सम में देख लीजिए आपका 13, 1 में है 13, 2 में है 11, 3 में है 13 और 4 में है 11। ठीक है। उसके बाद है बेरवय में है विषम चरण में 12-12 मात्रा है और सम चरण में 7-7 मात्रा है। उल्लाला कुल 56 मात्रा होता है। उल्लाला में कुल 56 मात्रा होता है और विषम चरण 15-15 मात्रा, सम चरण 13-13 मात्रा। उसके बाद है विषम मात्रिक छंद। देखिए विषम में क्या होता है, विषम होता है सम और एक होता है अर्ध सम। इसमें 2 होता है सम और अर्ध सम। देखिए कुंडलिया, कुंडलिया में आपका हो जाएगा दोहा और इसमें हो जाएगा रोला। उसके बाद रोला में हो जाता है, रोला में आपका हो जाएगा छप्पल। उसके बाद है छप्पल। ठीक है। कुंडलिया में दोहा और रोला और छप्पल में हो जाएगा रोला और उल्लाला। नोट में है यहाँ पर चरण में 6 चरण होते हैं। अगला है कुंडलिया, यानी कुंडलिया इसमें आएगा दोहा और रोला। तो दोहा का होगा 4 चरण, रोला का होगा 2 चरण और चरण इसमें होगा टोटल 6 हुआ, 4 2 6। ठीक है। यहाँ से है कुंडलिया। तो कुंडलिया में शब्द का प्रारंभ जिस शब्द से होता है उसी से उसका अंत होता है, यानी जिससे प्रारंभ होगा उसी से अंत होगा। उसके बाद है छप्पल। तो छप्पल छंदों का राजकुमार, यानी छप्पल छंदों का राजकुमार बोला जाता है चंद बरदाई जी को। ठीक है। तो यानी रोला का 4 चरण और उल्लाह का 2 चरण, जो टोटल होगा 6 चरण। वर्णित छंद, गानों का प्रयोग वर्णित छंद के अंतर्गत होता है। इसमें 8 होता है जो यहाँ से आपका लिखा गया है। इंद्र वरजा, उपेंद्र वरजा और मालिनी सवैया, बसंत तालिका और धन